आज हमारा जो प्रैक्टिस है, डे नंबर 18, जादुई कार्य सूची या मैजिकल लिस्ट। जब मैं इसको पढ़ रही थी मुझे इतना अच्छा लगा। इसमें एक एक जो चीज बताई गई है। अच्छा, जो बुक में पढ़ाया करूँ ना, उसके बाद ना बुक, क्योंकि मैंने भेजा हुआ है इसका पीडीएफ, जिसके पास बुक है वो एक बार ना पढ़ा करो। क्योंकि जब आप खुद से पढ़ोगे ना, आपको बहुत अच्छे अच्छे से समझ आएगा कि उसने क्या किया। यहाँ तो मैं की पॉइंट्स में बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर मैं बुक पढ़ने बैठूंगी तो बहुत सारी चीजें दिमाग से चली जाती है। पर आप प्लीज अपनी तरफ से एक बार बुक जरूर, चैप्टर जरूर रीड किया कीजिए जो सेम डे है। स्पेशली ये जरूर करना, ये जरूर करना, ठीक है। आज का देखो क्या होता है ना, कि जब हमारे पास, हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास दिन के 24 घंटे हैं। हमारे पास छोटा ही, थोड़ा सा ही टाइम होता है, या किसी चीज को करने का आपके पास टाइम नहीं है। और आपको लगता है यार मैं कैसे करूं, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। पर टाइम ही नहीं है, सिर्फ 24 घंटे तो होते हैं। एक अकेला इंसान कितना कितना चीजें करेगा। तो बहुत सारे ना, कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास इकट्ठी तीन चार चीजें आ जाएंगी। और फिर हमें लगेगा यार ये अकेला इंसान 24 घंटे में क्या करेगा, इतना सा तो वक्त है। इसमें खाना बनाओ, या घर का काम करो, या ऑफिस का काम करो, या ये काम करो। टाइम ही नहीं है। आज वो चैप्टर उन चीजों के बारे में है, आपकी उन लिस्ट के बारे में जो आपकी लिस्ट में तो है, पर आपके पास वक्त नहीं है उसको करने का। आपको लगता है यार ये कैसे, कैसे इसके लिए टाइम निकालूं, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही है। आज की प्रैक्टिस सिर्फ उन चीजों के लिए। इम्पोर्टेंट तो वो है, आप करना भी चाहते हो उनको, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है, आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों को रास्ता नहीं मिलता। यार मैं करना तो चाहती हूँ पर ये करूँ कैसे, जैसे बिजनेस को लेके, काम शुरू तो करना चाहती हूँ, कुछ करना तो चाहती हूँ, पर मैं करूँ कैसे, क्या काम शुरू करूँ, या क्या चीज मैं करूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। आपको अब रास्ता भी मिल गया मान लो, बट अब आपको चाहिए, कोई सपोर्ट भी चाहिए कि यार कोई मेरे को गाइड कर दे। अब गाइड नहीं मिल रहा। तो अगर कुछ ऐसा हो जाएगा जो चीज मिल भी नहीं रही है, आपको समझ तो आ गया बट मिल नहीं रही है, सारी चीजों के लिए आज की प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट है। उसने प्रैक्टिस अलग किया हुआ है, पैटर्न सेम है, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना, सेम प्रोसेस है, सेम। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ना छोटी छोटी इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, आपको लगता है यार करना इंपॉर्टेंट है, बट टाइम निकल ही नहीं पा रहा, चीजें हो ही नहीं पा रही हैं। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, कि जो भी आपका काम है, 4 5 6 7 जो भी काम है, उनको एक जगह लिख लो आप। ठीक है। जब आप उनको एक जगह लिख लोगे, उसमें से जो आपको लगता है कि यार ये टॉप 2 काम होने जरूरी है पहले, तो इनका होना, इनके लिए कैसे टाइम निकालूं या कैसे क्या करूं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। सबके लिए ना एक एक मिनट निकालो, बस एक एक मिनट दिन का। आपको क्या करना है, उस उस काम के हो जाने की कल्पना करनी है, कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है। सबको लगेगा यार ये कैसे है, हम कर नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, मत करो उस काम को, लेकिन उस काम के हो जाने को विजुलाइज करो, जैसे वो हो चुका है, इस वक्त ये काम हो चुका है। अगर आप कोई जॉब शुरू करना चाह रहे थे, इमेजिन कीजिए वो जॉब इस शुरू हो चुकी है, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, मैं ऑलरेडी कंटिन्यू हूँ। जब आप ऐसे करते हो और उस चीज के लिए ऑलरेडी हो जाने के लिए थैंक यू करते हो, तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, प्रकृति क्या करेगी, उस चीज को करने के लिए सारी सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, लोग, सब कुछ बिल्कुल चेंज कर देगी आपके फेवर में। वो आपके पास ले आएगी सारी कुछ, सारी की सारी चीजें। और आपको लगेगा यार ये कैसे हो गया, इसके लिए मेरे को कैसे रास्ता मिल गया, कैसे सोल्यूशन मिल गया, या कैसे ये इंसान मेरी हेल्प के लिए आ गया। क्यों? क्योंकि आपने उसके रिजल्ट पे फोकस किया, आपने उस रिजल्ट के ऑलरेडी हो जाने के लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दिया। तो यूनिवर्स ने सिर्फ उस फोकस पॉइंट को ध्यान रख के सारी चीजों को बदल दिया। अब तक हम क्या कर रहे थे, प्रोसेस पे फोकस कर रहे थे, यार ये कैसे, चिंता पे फोकस कर रहे थे, यार ये कैसे होगा, ये नहीं है, वो नहीं है, वक्त नहीं है, ये वो। आप यहाँ फोकस कर रहे थे, यूनिवर्स ने यहाँ फोकस करके आपको वैसी सिचुएशन दी जब आपके पास और चीजों के लिए भी टाइम ना हो, और चीजों के लिए भी सोल्यूशन ना हो, आप हर वक्त परेशान रहते रहो क्योंकि आपका फोकस यहाँ था। पर आपने अब अपना फोकस उठाया और सोल्यूशन पे लगा दिया, आपने पूरा ध्यान अब सोल्यूशन पे लगा दिया। अब तक प्रॉब्लम पे था, तो आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड ही चीजें मिल रही थी, सोल्यूशन। इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, ब्रेकडाउन में होते हैं, हमें बहुत सारे वो लोग मिलते हैं
जो सेम प्रॉब्लम में या प्रॉब्लम में। क्यों? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी उन लोगों से मैच कर जाती है। तो आप इमेजिन, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, अगर मेरे पास पैसों की कमी है, पैसों का इशू है, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, या आप कोई क्लास ज्वाइन कर रहे हो, जनरली लोग अपनी बात कर रहे होंगे, मेरे पास पैसों का बड़ा इशू है, ये है वो है। आप नोटिस करें, हाँ हाँ सेम कंडीशन मेरी है। आप ये नहीं कि वो लोग आए, नहीं नहीं, आपने ट्रैक किया उसको क्योंकि आप सेम फ्रिक्वेंसी में थे। जनरली आप क्लासेस भी वही अट्रैक्ट करते हो जिसमें पैसों को बढ़ाना बताया जाता है, लेकिन आते कौन से लोग हैं? जिनके पास पैसों की कमी है, क्योंकि आप फ्रिक्वेंसी उसमें हो। जिस मोमेंट आप अपना पूरा ध्यान प्रॉब्लम से हटा के सोल्यूशन पे कर देंगे। सोल्यूशन क्या होता है? देखो, प्रॉब्लम क्या है जो इस वक्त चल रही है, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है? जो उसका सुखद रिजल्ट, जो हैप्पी एंडिंग आप देखना चाहते हो ना, वो उसका सोल्यूशन है। हम फोकस कहाँ कर रहे हैं? प्रॉब्लम पे। हमें रिजल्ट क्या चाहिए? हैप्पी एंडिंग, यानी कि सोल्यूशन। तो हमें फोकस कहाँ करना चाहिए? सोल्यूशन पे। कभी भी प्रॉब्लम पे फोकस मत करो। आप अपना ध्यान, अपना फोकस सोल्यूशन पे लेकर आओगे। यूनिवर्स उस सोल्यूशन को फोकस सेंटर सेंटर बना के पूरी चीजों को शिफ्ट कर देगा, बस इसको पूरा करने के लिए। आपका काम सिर्फ अपनी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट करना है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं करना है, ये मैं डे वन से कह रही हूँ। आपका काम सिर्फ अपने वाइब्रेशन को सही करना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को सही करना है। उठा के इस प्रॉब्लम से अपनी फ्रिक्वेंसी को यहाँ सोल्यूशन पे लाना है। हर रोज वो विजुलाइज करना है। ये वाला चैप्टर और डे 13 चैप्टर विजुअलाइजेशन ऑलमोस्ट सेम है, प्रोसेस सेम है। कि आपको उस चीज का जो बेस्ट रिजल्ट है ना, वो विजुलाइज करना है, और उसके लिए जितना हद तक आप थैंक यू कर सकते हो उतना आपको करना है। ये थैंक यू सिर्फ थैंक यू नहीं है। जो मैंने डे वन पे भी कहा था, चंदन, आप जितना घिसोगे, जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करोगे, उतना जल्दी ये महके और उतनी ज्यादा खुशबू देगा, यानी कि उतना जल्दी असर दिखाएगा। कम कम यूज करोगे, कम कम असर आएगा। ज्यादा ज्यादा यूज करोगे, ज्यादा ज्यादा असर आएगा, और गहरा असर आएगा। ज्यादा इस्तेमाल से गहरा असर आता है। आपने थोड़ा सा, अब ग्रेटिट्यूड यार कोई टेक्निक नहीं है, ग्रेटिट्यूड कोई प्रोसेस नहीं है। ग्रेटिट्यूड एक लाइफ जैसे चल रही है ना, वैसे ही ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हर चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, हर चीज के लिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ बैठी हुई हूँ और मैं नोटिस करूंगी कि यार मैं बात कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज है तो लोग सुन पा रहे हैं उसको, मैं लोगों को देख पा रही हूँ, मैं लोगों की क्वेश्चंस को सुन पा रही हूँ, मैं सांस ले पा रही हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं, मेरे पूरे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं। इधर मैं बैठी हुई हूँ, लैपटॉप मेरे सामने, इंटरनेट कनेक्शन परफेक्ट है, लाइट आ रही है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, कपड़े हैं मेरे पास, हेडफोन है मेरे पास। इतनी सारी चीजें हैं जो सपोर्ट में लगी हुई है, सिर्फ मैं क्लास में कर सकूं। तो क्या सिर्फ इस क्लास के करने के लिए इन सारी चीजों का कोई योगदान नहीं है? कोई सपोर्ट नहीं है? प्रॉब्लम क्या होती है? हमको चाहिए तो ये चीज, लेकिन उसके सपोर्ट में जितने चीजें लगी हुई है ना, कभी हम उन पर ध्यान नहीं देते। यूनिवर्स ने यही तो चीजें आपको सपोर्ट में दी हैं कि मैं ये क्लास ले सकूं। तो उसने पहले हेडफोन मुझे दे दिया, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखा, लाइट अच्छी रखी, ताकि मैं ये अपना जो काम है परफेक्टली कर सकूं। तो क्या इन चीजों के लिए मुझे थैंक यू नहीं करना चाहिए? बट हम नहीं करते, ठीक है। बट ये छोड़ दीजिए। जो भी चीजों के लिए आपको प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं रास्ता मिला, कुछ नहीं मिल रहा, बस आप सोल्यूशन पे फोकस करो, रास्ते पे फोकस भी नहीं करना। रास्ता खुद बन जाएगा। अगर रास्ते पे फोकस करना या सोल्यूशन ढूंढना आपका काम होता, तो हाउ पार्ट आपको दे दिया जाता। ये कैसे होगा, इसका भी आप ही खोजो, आप ही ढूंढो। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सब जगह मना किया हुआ है कि आप प्रोसेस पार्ट में मत जाओ, कैसे होगा नहीं पता। जब कोई ईश्वर भगवान करने पे आता है ना, तो आपको नहीं पता कि वो किस लीला से करेगा। आपको नहीं पता कि वो किस तरीके, आप उनको नहीं बोल सकते कि मुझको इसी तरीके से चाहिए। आपने सिंपल से अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा उनके सामने बोली कि ये चीज मुझे चाहिए। उसके बाद आप शांत बैठ गए, उनको आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इसी तरीके से चाहिए, इसी रास्ते से चाहिए, इस वक्त तक ही चाहिए। आप उनको नहीं बोल सकते। जितना विश्वास, जितनी श्रद्धा आपके अंदर होगी, उसके ही अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके ही अनुरूप आपको रिजल्ट मिलेगा। सिंपल प्रोसेस है, चाहे आप कोई भी चीज उठा के देख लो। अगर आपको भरोसा है तो आप बैठ जाओ, शांत रहो, चीजें आएंगी आपके सामने, बस आपको एक्ट करना है। आपको बहुत टाइम तक ना एक इंट्यूशन मन में आता रहेगा, यार ये करना है, करना है, करना है, करना है। उसको कर लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से वो मैसेज, वो फ्रिक्वेंसी आपके अंदर आ रही है कि इस चीज को कर लो, इस चीज को करने के बाद आपका रिजल्ट है।
तो वो काम भी आपसे करवा लेगा, ट्यूशन दे देके, साइन दे देके, कोई इंसान आके आपको बोल देगा चल यार ये करके एक बार ट्राई कर ले इसको, या ये करके देख ले, आपको लगेगा यार ये करने से मेरा हो। तो वो सब साइन होते हैं। जब आप पॉजिटिव होते हो ना, तो आपको हमेशा साइन मिलते हैं, हमेशा एडवाइस मिलती है किसी ना किसी फॉर्म में। कोई साइन बोर्ड के फॉर्म में, कोई सीन चल रहा है उसमें स्पेसिफिकली एक शब्द बड़ा फोकस करेंगे। तो फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबको दिखाना है, आपने ट्रैक किया है। बहुत सारे लोग तो उस पर ध्यान भी नहीं देंगे, बट आपका ध्यान जाएगा, यार ये कोई मैसेज हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर है ना एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, जो राइटर है उन्हीं की बेटी की है, कि उनका एक वॉलेट खो गया था। तो उनको नहीं पता कि कहाँ वॉलेट खो गया था। वो बस एक दूसरे कंट्री में गई हुई थी घूमने के लिए, तो उनका वॉलेट उन्होंने सब जगह ढूंढ लिया। टैक्सी कंपनी में भी चली गई, जहां से पेट्रोल भरवाया था वो भी वहां भी चली गई, जहां बैठी थी कंपनी में वहां भी चली गई, जहां रेस्टोरेंट में बैठी थी वहां भी चली गई। हर जगह जहां जहां वो ढूंढ सकती थी सब जगह उन्होंने अपना वॉलेट ढूंढा। कहीं से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब किसी ने किसी को उनका वॉलेट का पता नहीं चला, क्योंकि उनके वॉलेट में कुछ ऐसा था ही नहीं। मतलब कोई एड्रेस नहीं, कोई फोन नंबर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नाम नहीं। और नाम भी ना सरनेम था, सिर्फ सरनेम था जो कि बहुत कॉमन था। तो मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं था जिससे उस लड़की तक पहुंचा जा सके, उसका वॉलेट उधर तक पहुंचाया जा सके। पर यहाँ सबसे अमेजिंग बात क्या है, समझने वाली बात, कि कैसे उसने चीज किया और कैसे वो ग्रैटिट्यूड की पावर ने, विजुअलाइजेशन की पावर ने, वो वॉलेट जो आप उससे कई दूसरी कंट्री में उससे कई गुना ज्यादा दूर था, उसके पास आ गया। उसने घबरा, देखो वो घबरा ही नहीं, इंसान होता घबरा जाता क्योंकि उसके वॉलेट में बड़े काम की चीजें थी। उसका ड्राइविंग लाइसेंस था, उसके पासपोर्ट वगैरह जो भी चीज थी, पैसे थे, कार्ड्स थे, बहुत सारी चीजें थी। वो घबरा सकती थी, पर उसने क्या किया, उसने विजुलाइज किया कि वो वॉलेट ऑलरेडी मेरे हाथों में है। और जब वो हाथों में है तो वो बड़ी खुश हो रही है, वो अपना खोल कर देख रही है, सारे सामान, सब कुछ परफेक्ट है, जो उसने वॉलेट में रखा था सब कुछ वैसे के वैसे है। उसने इतना ज्यादा थैंक यू दिया ना गॉड को, इतना ज्यादा थैंक यू दिया कि शुक्र है मेरा ये वॉलेट मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू थैंक यू। और पूरे दिन में जब भी उसको याद आता वो सिर्फ थैंक यू करती। वो अपने माइंड में ही लेकर ही नहीं आई कि उसका वॉलेट खो चुका है। उसके माइंड में ये था कि मेरा वॉलेट मेरे पास ही है। जब जब उसको याद आता वो शिफ्ट करती और उसको बोलती थैंक यू, मेरा वॉलेट मेरे पास है, और 1 मिनट का वो विजुअलाइजेशन करती। एंड प्रोसेस, वो ये नहीं देखती ऐसे आ रहा है, ये ला रहा है, यहाँ तक ला रहा है, नहीं, ऑलरेडी वो चीज है, ऑलरेडी वो उसके पास है, उसको वो इस फॉर्म में विजुअलाइज करती। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें कुछ नहीं था, ना फोन नंबर, ना कुछ, उसका सरनेम था बस, और सरनेम भी बहुत कॉमन सरनेम था, जो सबका ऑलमोस्ट वहां पे बहुत लोगों का होता था, बहुत कॉमन सरनेम था। तो पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पे सब लोग अपने अपने सिचुएशन से रिजेंबल करेंगे इसको, कि जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रही है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है यार कैसे होगा, कैसे मुझ तक ये चीज पहुंचेगी, कोई तरीका ही नहीं, कोई जरिया नहीं। आप वॉलेट के इस स्टोरी से आइडिया ले सकते हो। उसका कुछ नहीं था, एक वॉलेट खो जाना, इंडिया में खो जाना, कभी नहीं मिलेगा आपको वापस। आपका नंबर भी डाल दो तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इतने घबरा जाते हैं, इतना चिंता करते हैं। उस चिंता में आकर्षण का नियम क्या कहता है, अगर आप चिंता करोगे तो आपको और चिंता दी जाएगी, आप उस सिचुएशन को कंटिन्यू रखोगे, और ये हमेशा मेक श्योर करोगे कि वो चीज आपको कभी ना मिले। ये खुद आप करते हो। लेकिन अगर इसकी जगह आप उसका एंड रिजल्ट देख रहे हो, उसका जो अच्छा वाला रिजल्ट है, जो आपको चाहिए, अगर आप उस पर फोकस करके सिर्फ थैंक यू कर रहे हो, सिर्फ ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप रास्ते खुद बना लोगे। वो रास्ता खुद बनेगा, परिस्थितियां खुद बनेगी, इंसान खुद वहां लाए जाएंगे। वो कैसे हुआ वो स्टोरी में है, सब कुछ चेंज होगा, सिर्फ आपको आपको वो चीज देने के लिए, क्योंकि आपने ऐसी एनर्जी दी है। उसके बाद क्या हुआ कि एक कोई आई थिंक फार्मर था, कोई किसान था, उसको उनका वॉलेट मिला, लेकिन जब उसने चेक किया तो उसके अंदर कुछ नहीं था, मतलब कोई नंबर नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो सोचते रहा यार क्या करे क्या करे, तो उसने वो वॉलेट लेके घर रख दिया। उसने कई जगह पे कांटेक्ट किया, बट कुछ नहीं मिला। फिर वो घर ले आया, घर आ गया, और उसने वॉलेट को रख दिया। लेकिन ये लड़की बार बार ग्रैटिट्यूड कर रही थी, थैंक यू कर रही थी, उसको विजुलाइज कर रही थी। तो उस फार्मर के माइंड में ना बार बार वो वॉलेट आ, कि यार मुझे देना है, हो सकता है किसी का, क्योंकि सामान बहुत है, हो सकता है किसी को सच में जरूरत हो, कोई परेशान हो रहा हो। उसने क्या किया, उस सरनेम को लिया, और जो फोन डॉक्यूमेंट्री होती है, फोन डायरेक्टरी होती है, सॉरी,
फोन डायरेक्टरी में जाके उसने उस नाम के ना जो भी इंसान है उनको कॉल करना शुरू किया। लकीली उसमें सिर्फ उस नाम का एक ही इंसान था जो उस सरनेम से मैच कर रहा था, एक ही था। तो उसने उसको कॉल लगाया और वो उसके फादर थे। तो जब उन्होंने कॉल किया उसने एड्रेस दिया और वो वॉलेट वहां तक पहुंचा। लेकिन स्टोरी ये है कि वो जिस नंबर पे उसने कॉल किया था वो डॉक्यूमेंट्री में रजिस्टर्ड नंबर था ही नहीं। पता नहीं उसको वो नंबर कहाँ से मिला, उसने कैसे कॉल किया, बट वो रजिस्टर्ड था ही नहीं। जब उसने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि ये नंबर तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, आपने कैसे कॉल किया? तो उसने बताया कि डायरेक्टरी से। उसने बोला नहीं रजिस्टर्ड है ये। जब डायरेक्टरी नंबर पे चेक करवाया, जब पता करवाया, उन्होंने बोला नहीं मैम ये रजिस्टर्ड नहीं है। सब चीजें अपने आप होती हैं, हर चीज। कैसे वो वॉलेट उस किसान को ही मिला, कैसे उस किसान के माइंड में आया और उसने नंबर डॉक्यूमेंट्री वो डायरेक्टरी देखी और उसमें से वो नाम उठाया जो कि रजिस्टर्ड नहीं था, कैसे हुआ? अगर हम हाउ पार्ट में जाएंगे हमको लगेगा यार ये कितना बड़ा मिरेकल है। बट उसको पता था कि उसका वॉलेट उसके पास ऑलरेडी है। उसने ये नहीं सोचा कि आएगा या मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ये है। ऐसा ही सेम जैसे स्ट्रॉन्ग फेथ उसको था ना, सेम आपको होना चाहिए कि अगर ये चीज मैं चाह रही हूँ, ये चीज ऑलरेडी मेरे पास है। मैं अपनी जितनी एनर्जी, जितना फोकस मैं अपनी चिंता विंता में डालती हूँ ना, उतना ही अगर मैं इस चीज के होने में डाल दूंगी ना, तो सारी सिचुएशन जैसे वो वादा करते हैं, सारी सिचुएशन सब कुछ वो कर देंगे। तो मेरा काम, अगर वो सब कुछ करने को बैठा हुआ है, तो मैं क्यों चिंता करूं? मैं क्यों परेशान हूं? मैं चिंता करूंगी, परेशान करूंगी, इसका परेशान होंगी इसका मतलब ये है ना कि मुझको भरोसा नहीं है। मुझे लगता है यार मैं ही इंसान हूँ, इंसान ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं दुनिया में। इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान होते हैं। अगर एक चीज खराब हो गई तो वो खराब हो गई, या पूरे जन्म भर ना उस खराब चीज को घसीटना है। बिल्कुल नहीं। आप इतनी चिंता करते हो, हर जगह लिखा हुआ है, क्यों चिंता करते हो? क्यों व्यर्थ में डरते हो? क्यों? जब आपको पता है कि आप सेम एनर्जी अगर यहाँ देके सब गड़बड़ कर रहे हो, उसी एनर्जी को अगर आप इसके सोल्यूशन में फोकस कर दोगे, क्या चीजें चेंज नहीं होगी? और आप इकलौते तो हो नहीं जिसके लिए हो रहा है। आपसे पहले करोड़ों, लाखों भी नहीं, करोड़ों लोग इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो आप अकेले नहीं हो या आप पहले नहीं हो जिसके साथ ये मैजिक होने वाला है। सबके साथ हुआ है। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज हुई है। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज हुई है। तो ये आपके ऊपर है, आपकी जो एनर्जी आपके अंदर स्टोर है, कहाँ देना चाह रहे हो, फोकस कहाँ करना चाह रहे हो, यहाँ या यहाँ? ठीक है। तो ये वाला आज का चैप्टर आपका था। आपको पूरी लिस्ट बनानी है, वन बाय वन जो भी आपको करना है। आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, उसको एक एक मिनट का सबको विजुलाइज करोगे। एंड रिजल्ट को कैसे होगा पता नहीं, हो चुका है, बस हो चुका वाला पोर्शन देख के आप बस थैंक यू करना शुरू करो। जितना हद तक थैंक यू करोगे, उतनी जल्दी वो चीज मैनिफेस्ट होगी, उतनी जल्दी वो चीज आपके पास आएगी। ठीक है। उस वॉलेट को पहुंचा, जैसे उस वॉलेट को पहुंचाने के लिए उस इंसान को लाया गया। वो डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टरी में, मैं बार बार डॉक्यूमेंट्री कह रही हूँ, डायरेक्टरी में वो नंबर मेंशन हुआ। हर चीज वो प्रिपेयर की गई बैकग्राउंड में। सब आपके लिए भी प्रिपेयर हो रहा है, सब कुछ। जैसे उसको भरोसा था, उसका तो वॉलेट था, वो तो शायद वापस भी नहीं जा सकती थी। उसको तो और ज्यादा चिंता करनी थी कि वो स्टक हो जाएगी, बड़ा सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट उसको पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, उसको नियम पता था। आपको नियम पता होता है, जैसे अगर आपका कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस है, ओके, तो आपको लॉ पे भरोसा है, आपको कानून पे भरोसा है, तो आप भरोसे में सब छोड़ देते हो। वो तो कुदरत का कानून है, ये तो यूनिवर्स का लॉ है। उस लॉ पे भरोसा करके आप एक बार ये करो कि मैं अब अपने जो सोल्यूशन है ना, सिर्फ उस पर फोकस करूंगी, बिल्कुल चिंता नहीं करूंगी। इसकी जगह मैं फेथ रखूंगी। मैं जब भी मुझे ऐसा कुछ होगा, मैं तुरंत उसका बेस्ट वर्जन, जो अच्छा रिजल्ट है ना, उसको विजुलाइज करके सिर्फ थैंक यू करूंगी, सिर्फ थैंक यू। और मैं ये चमत्कार होते हुए खुद देखूंगी। और जिस दिन ये चमत्कार होगा, जिस दिन ये मैजिक होगा, उसको मैं खुद शेयर करूंगी लोगों से, और ये होगा। ठीक है। तो ये आज का चैप्टर था आपका मैजिकल लिस्ट या जादुई कार्य सूची। किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी धारा मैम। मेरी शेयरिंग है। जी। एक्चुअली ऐसा ही हुआ था कल, है ना, मैं बहुत ही मतलब हैप्पी मूड में थी, और यूनिवर्स से बार बार एक पर्सन है मेरे जो मतलब मेरे जॉब के रिलेटेड थे। तो उनका नंबर मतलब 2019 से हमारा
डिस्कनेक्ट हो गया था। हम्म। तो मैं यूनिवर्स को बोल रही थी मुझे उनसे कांटेक्ट करवा दो, मेरे पास ना नंबर है ना बस सिर्फ उसका नाम पता हम्म। था। और कल अचानक से सुबह उठी, इसी टाइम पे उठी थी मैं, कल थोड़ा लेट उठी तो मैंने ऑन ऑन किया मेरा मोबाइल और उसी पर्सन का नंबर नाम सब फ्लैश आउट हुआ, तो वाह। उसको तो उसने बोला तुम धारा बोल रही हो, मैंने बोला हाँ, तो बोले मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तो मतलब गुजरा सोच रही थी वहां पे। और रात को ही सबकॉन्शियस माइंड को सोने के टाइम पे मैं बोली थी कि भाई मुझे इसका नंबर चाहिए। तो सच में मिरेकल होते हैं, पता नहीं कैसे आ गया कैसे आ थैंक यू गया? वो सो सब मच। टेलीपैथी होती है, और सिर्फ इंसानों से नहीं, चीजों से भी जुड़ी हुई होती है। अगर आप टेलीपैथिकली आपने उनसे कनेक्शन कर लिया था, तो उनको माइंड में आ गया कि आप, और फिर आपने बोला सबकॉन्शियस को सोते वक्त आपने बोला, तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो आपको जो जो चाहिए ना, आप माइंड टू माइंड उनको बोलना शुरू कर दो। आप अपने माइंड में रखो कि मुझे नहीं पता है कैसे होगा, जैसे उन्होंने बोला सीन यही स्टोरी का, तो उनको नहीं पता है कैसे नंबर आएगा या कैसे बात होगी, बट उनका था कि यार ये बात होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। वाह। थैंक यू। थैंक यू, आपने शेयर किया, थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन या कुछ? नहीं जी, तो फिर हम लोग कल करते हैं। मैं टाइम देख एक बार, 20 मिनट। हमारा चैप्टर 20 मिनट में पूरा हो गया। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं है। इम्पोर्टेंट ये टाइम वेस्ट नहीं करना। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो स्टोरी आपने सुनी या ये जो प्रोसेस सुना, स्पेशली आज का एंड डे 30, इसको दोबारा से पढ़ लेना। आज का पूरा चैप्टर वापस से पढ़ना आपको, डे 18 वाला, और डे 13 वाला वापस से पढ़ना है। आपको समझ आ जाएगा आपको करना क्या है। वो प्रोसेस है, इसमें आपको उसका एक और सपोर्टिव रिजल्ट दिखाया है। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 13 पहले पढ़ना, उसके बाद ये 18 पढ़ना। आपको समझ आ जाएगा करना क्या। ओके जी, चलो फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं थैंक यू धनश्री मैम। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय लक्ष्मी मैम। थैंक यू।